सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, मानव की महामानव तक की यात्रा कैसे हो? मानव की महामानव तक की यात्रा कैसे हो? साथियों, सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर में आया है, ये मानव ही बन जाए। संत महापुरुष कहते हैं, मानुष तो मरते नहीं मरते डांगर ढोर, मानुष तो बने तभी जब पहुंचे संतों को। जब ये संतों की शरण में जाता है, सत्संग करता है, साधना करता है, तब ये मनुष्य बनता है। उससे पहले क्या, ये पशु डांगर ढोर, उससे पहले पशु के समान है। क्योंकि इसके जो करते हैं वो करते हैं सारे पशुओं जैसे, पशुओं से भी बदतर करते हैं। जब इसके करते हैं, जो इसके कार्य, जो इसके कर्म वो पशुओं से बदतर हैं, तो ये मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। साथियों, ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको ये जानता नहीं, ये अनमोल रत्न मिला है, हीरा मिला है, बड़े भाग से मिला है। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग गए थे मनुष्य का शरीर मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में इस बात का वर्णन आता है, जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला है उसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो शरीर मिला, क्या मिला? ये साधन मिला है। किस लिए? मोक्ष कर द्वारा। ये मुक्ति का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाइन जिन पर लोग सवारा, जिसने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया तो उसका वर्तमान सुधर गया, और वर्तमान के साथ भविष्य सुधर गया, परलोक सुधर गया। तो साथियों, जिसने इसको पा करके इसका सदुपयोग करना आ गया, तो समझो यहां से ये मानव कहलाने का अधिकारी हुआ। अब ये मानव हुआ, मानव होगा तो चोरी नहीं करेगा, जारी नहीं करेगा, ठगा बग्गी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, छल कपट नहीं करेगा, चुगली निंदा नहीं करेगा। क्योंकि अब इसमें मानवता के गुण आ गए। किससे आए? गुरु की शरण मिलने से, सत्संग मिलने से ये मानव कहलाया। अब यहां से इसकी यात्रा आगे बढ़ती है। जब इसकी यात्रा और आगे बढ़ेगी, इस गुरु का सानिध्य मिला, सत का मार्ग मिला, सत के मार्ग मिलने से फिर इसकी यात्रा और आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो ये यात्रा उस महामानव तक पहुंचेगी। महामानव कहलाएगा। ये कैसे पहुंचेगी? धीरे धीरे साधना के द्वारा, ये सुमरण के द्वारा, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, इन सब से धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठ जाएगा इन सब से, तो फिर इसके अंदर 7 गुण विकसित होंगे। ये इसका विचरण जो है वो रजोगुण से उठ करके, तमोगुण से उठ करके सतोगुण में इसका विचरण शुरू हो जाएगा। ये सत में के मार्ग पर चलेगा तो सतोगुण में विचरण करने लग जाएगा। इसकी यात्रा सतोगुण में होने लग जाएगी, और फिर इसमें 7 गुण विकसित होंगे। कौन से 7 गुण होंगे? शांति, इसके अंदर शांति आ जाएगी। शुद्धता, फिर इसके अंदर शांति आएगी। शांति आकर के ये शांति का गुण इसके अंदर विकसित हो जाएगा। अब इसको कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत, शांति आ जाएगी। इसके अंदर शुद्धता आ जाएगी, विचारों की शुद्धता, सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए सोचेगा। कैसे किसी का भला कर लो, कैसे किसी के काम आ जाऊं। अब इसके विचारों की शुद्धता, इसके अंदर विचारों की शुद्धता आएगी। फिर इसके अंदर बल आएगा, आत्म बल, आत्म बल आ जाएगा। और फिर इसके अंदर सत्य आएगा। अब ये झूठ से, प्रपंच से, धोखा से,
छल कपट से, सब चीजों से बचता, सत्य पर रहेगा। कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सच के बराबर कोई तप नहीं और झूठ बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय साच है, जिसके हृदय में सच्चाई है, ईमानदारी है, छल कपट नहीं है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। उसके हृदय में तो उस मालिक का, खुदा का, उस भगवान का वासा होता है। फिर इसके अंदर विवेक जागृत होगा, इसके अंदर स्वयं का विवेक जागृत होगा। अब ये धोखे में नहीं रहेगा, भ्रम में नहीं रहेगा, इसका स्वयं का विवेक जागृत होगा। और फिर इसके अंदर आनंद ही आनंद की वर्षा होगी, आनंद आएगा इसके अंदर। हमेशा ये पल पल आनंद में रहने लगेगा, आनंद में। और इसके अंदर प्रेम की वर्षा होगी, मानव मानव के प्रति प्रेम, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, पशु पक्षी के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम की भावना रहेगी, सबके प्रति कल्याण की भावना रहेगी, सबके मंगल की भावना रहेगी। तो जब ये सभी सातों गुण विकसित हो जाएंगे, ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से मानव से ये महामानव कहलाएगा। फिर इसके अंदर परम शांति है, शांति झलकेगी, कोई अहिंसा नहीं है, हिंसा नहीं करता है, अहिंसक हो जाएगा, किसी को वाणी से भी ये नहीं सताएगा। सबसे प्रेम, दया का भाव। कहते हैं तुलसी साहब, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब घट में प्राण। फिर इसके अंदर दया का भाव आएगा, ये इसलिए धर्म का मूल है, दया का भाव, सबके प्रति दया का भाव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। फिर ये इसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। पाप होगा तो वहां अभिमान होगा, घमंड होगा। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब कहते हैं दया नहीं छोड़नी चाहिए जब घट में प्राण, जब तक इसके शरीर में ये श्वास चलती है तब तक दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये जब महामानव के रूप में विकसित होता है तो पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे जल के हों, थल के हों या गगन के हों, सबके प्रति इसके अंदर दया का भाव आता है। तो साथियों, ये मानव से महामानव तक की यात्रा, जब कोई समर्थ गुरु मिलता है, जब कोई शब्द का भेदी गुरु मिलता है और उस शब्द इसको देता है, उसका सुमरण करता है, साधना करता है, और जब पूरी इंद्रियों को साध लेता है और धीरे 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 एक दिन वो कमल खिलता है, वो फूल खिलता है और ये मानव से महामानव बन जाता है। जैसे भगवान महावीर, मानव रूप में जन्म हुआ भगवान महावीर का, राजा के पुत्र थे, और धीरे धीरे साधना के द्वारा, साधना के बल से, पुरुषार्थ के बल से, और मानव से महामानव कहलाए, भगवान कहलाए। ऐसे ही भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, राजा के घर में जन्म हुआ, सारा वैभव, सारा खुशहाली, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनकी यात्रा मानव से महामानव तक पहुंची। साधना के बल पर, सुमरण के बल पर, और धीरे 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 मानव से महामानव तक पहुंचे। और जब उनसे पूछा गया, आपने इतने दिन में क्या पाया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मैंने पाया कुछ नहीं, खो दिया।
क्या खो दिया? काम खो दिया, क्रोध खो दिया, लोभ खो दिया, अहंकार खो दिया, राग द्वेष खो दिया, चुगली निंदा खो दी। ये सब खो दिए। अब ये मेरे अंदर नहीं है। तो जिसके अंदर ये नहीं रहे वो महामानव कहलाए। जितने संत महापुरुष इस धरती पाए, इस धरती पर विचरण करया, इस धरती पर विचरण करते हुए एक ही निशाना रखा, उस सुमरण के द्वारा, साधना के द्वारा उस परम सत्ता को, परम पद को प्राप्त किया। तो साथियों, ये मानव से महामानव तक की यात्रा, इसमें बड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन जिसका संकल्प मजबूत होगा, जिसका निश्चय डिगेगा नहीं, वो इस यात्रा में सफल होगा और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबका कल्याण हो, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।